नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को कहा कि वह भारत के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को मिलकर कश्मीर, पानी और आतंकवाद जैसे मुद्दों को हल करना चाहिए। शरीफ ने ये बात अजरबैजान के लाचिन में पाकिस्तान तुर्की अजरबैजान त्रिपक्षीय समिट में कही। यह एक हफ्ते में दूसरी बार है जब पाकिस्तानी पीएम ने भारत से बातचीत की इच्छा जताई है। इससे पहले उन्होंने सोमवार को ईरान दौरे पर भी भारत से बातचीत की इच्छा जताई थी। शरीफ 25 से 30 मई तक 4 देशों के दौरे पर हैं। इससे पहले वो तुर्की और ईरान जा चुके हैं। पीएम मोदी का आज सिक्किम दौरा खराब मौसम के चलते रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री को सिक्किम बनने के 50 साल पूरे होने पर गंगटोक में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेना था, जिसके बाद पीएम पश्चिम बंगाल के बागडोगरा से वर्चुअली जुड़े और जनता को संबोधित किया। बागडोगरा की गंगटोक से दूरी करीब 120 किलोमीटर है। पीएम ने वर्चुअली स्पीच में कहा, आतंकवादियों ने जो पहलगाम में किया वो सिर्फ भारत पर हमला नहीं था, वो मानवता पर हमला था। हमने आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर से करारा जवाब दिया, आतंकी अड्डे तबाह किए, पाकिस्तान के एयरबेस नष्ट करके दिखा दिया कि भारत कब क्या कर सकता है। आपको बता दें, पीएम का आज 3 राज्यों का दौरा होना था। सिक्किम के अलावा वे पश्चिम बंगाल जाएंगे, जहां अलीपुर द्वार में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कुवैत में प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और उनकी सेना प्रमुख को नकल करने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं है। हम बचपन में सुनते थे कि नकल करने के लिए अकल चाहिए, नालायकों के पास तो अकल भी नहीं है। इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सांसद असदुद्दीन ओवैसी की प्रशंसा भी की। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने ओवैसी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि पाकिस्तान की तो पोल ही खोल दी। रियाद में उन्होंने कहा, ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान अरब जगत और मुस्लिम जगत को गलत संदेश दे रहा है। हम एक मुस्लिम देश हैं और भारत नहीं है। भारत में 240 मिलियन भारतीय मुसलमान रहते हैं। ये पाकिस्तान का झूठा प्रचार है कि भारत उन्हें इसलिए नुकसान पहुंचा रहा है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी चित्रकूट स्थित जगत गुरु रामभद्राचार्य के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने जगत गुरु से दीक्षा भी ली। दीक्षा लेने के बाद रामभद्राचार्य महाराज ने बताया कि उन्होंने सेना प्रमुख से गुरु दक्षिणा में पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर मांगा। उन्होंने कहा कि उन्हें पीओके वापस चाहिए। भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भगवान श्री राम की तपोभूमि धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ तुलसी पीठ जाकर कांच मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। उसके साथ ही पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी भद्राचार्य महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और उनसे गुरु दीक्षा प्राप्त की। मार्केट रेगुलेटर सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवीपुरी बूच को लोकपाल से क्लीन चिट मिल गई है। इस मामले में उनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले हैं। लोकपाल की ओर से कहा गया है कि शिकायतों में लगाए गए आरोप सिर्फ अंदाजे और अनुमान पर आधारित हैं। इसे जांच शुरू करने लायक नहीं माना गया है। शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने बूच के खिलाफ भ्रष्टाचार संबंधित अनर्गल आरोप लगाए थे और इसका कनेक्शन अदानी ग्रुप से जोड़ा था। सेबी की पूर्व चीफ इसे मनगढ़ंत और बेबुनियाद बता चुकी हैं। साथ ही अदानी ग्रुप ने भी इन आरोपों की निराधार और साजिश के तहत रेगुलेटर की साख को खराब करने वाला बताया था। लोकपाल के आदेश के बाद अब मामला पूरी तरह से साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता केशव प्रसाद मौर्य ने ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में विदेश गए कांग्रेस नेताओं से बड़ी मांग की है। कांग्रेस नेताओं का जिक्र करते हुए केशव ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी तंज कसा है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर केशव ने कहा कि विदेश गया प्रतिनिधिमंडल जब लौटे तब वह राहुल गांधी और पार्टी की पाठशाला लगाए। केशव ने कहा, पाक आतंकवाद के खिलाफ भारत के सफल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दुनिया भर में गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस के प्रतिनिधि शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, आनंद शर्मा व मनीष तिवारी को वापस आकर राष्ट्रहित में अपनी पार्टी की एक पाठशाला लगाना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। भले ही दोनों देशों के बीच सीज फायर जारी है, लेकिन तनाव की स्थिति अभी भी बरकरार है। सिविल डिफेंस को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने आज गुरुवार 29 मई को पाकिस्तान बॉर्डर से लगे राज्यों राजस्थान, गुजरात, पंजाब और जम्मू और कश्मीर में ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल कराने का आदेश दिया था, लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। आज होने वाली मॉक ड्रिल को प्रशासनिक कारणों की वजह से स्थगित किया गया है। इसके लिए अगली तारीख फिलहाल तय नहीं की गई है, लेकिन पंजाब की तरफ से मॉक ड्रिल के लिए 3 जून का दिन सुझाया गया है।
देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आज एक्टिव केसों की संख्या 1326 पहुंच गई। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के 2 मामले सामने आए हैं। दोनों केरल के रहने वाले हैं और श्रीनगर के गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के ठाणे में बुधवार को 67 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई। उसे 25 मई को भर्ती कराया गया था। प्रेस रिलीज के मुताबिक उन्हें हाई बीपी और डायबिटीज थी। उन्होंने कोविड वैक्सीन भी नहीं लगवाई थी। वहीं चंडीगढ़ में बुधवार को यूपी के रहने वाले 40 साल के एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। वह पंजाब के लुधियाना में काम करता था और सांस लेने में तकलीफ के बाद मरीज को चंडीगढ़ रेफर किया गया। वहां उसका टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आया था। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।